जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने ऐसा मिरेकुलस सिचुएशन को संभाला है। गुरुपा मुझे कुछ उपाय कह रहे थे और सडनली मैं नहीं कर पाई। और एक षड्यंत्र की तरह हो रहा था प्रॉपर्टी और रिलेशंस में। काफ़ी सारी 2-3 फैमिलीज इन्वॉल्व थी और मुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। एंड दैट वाज अ बैड एनर्जीज वर अबाउट टू सेंड, दे वर सेंडिंग टू मी। मेरी फैमिली भी परेशान हो रही थी। मतलब फिजिकली प्रॉब्लम आ रही थी, लेग्स में पेन, एकदम लेथार्जिकनेस। देन सडनली व्हाट हैपेंड, गुरुजी कॉल्ड मी कि तू अमृत वेला कर एंड देन कम टू बड़े मंदिर। तो आई डिसाइडेड टू गो। बहुत मुश्किल से निकल पाई, स्टिल आई वेंट। और उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई तो एवरीथिंग वाज क्लियर टू मी। इट केम लाइक अ मूवी जैसे सामने चलती है, एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज। इट वाज लाइक लिटिल प्री प्लान कि एक तरफ से लोग प्रॉब्लम करेंगे, दूसरी तरफ से दूसरे प्रॉब्लम करेंगे, सारी प्रॉब्लम से हम फंस जाएंगे, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी चीजें छीना झपटी हो जाएगी और लोगों के काम बनेंगे। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। मतलब मेरी सोच वहां तक जा नहीं सकती जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी। एंड गुरुजी, यू नो, इट इज ही हैज Brahman in his mind, he runs. So it is a God grace that we have got his hand on our head. He is like a blessing to us. So he was tackling each and everything. I must say, if a person sees this kind of situation, completely leave it on Guruji, because nobody in this world can make such plans who can break Guruji's order, or who can win. Guruji is beyond every limit. कहाँ तक बंदे की सोच जाएगी, कहाँ तक। And now what I have seen, Guruji is hell bent to punish that people because षड्यंत्र मत करो, सीधे साधे चलो। कोई प्रॉब्लम है उसको हल करो, और प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को अनविलिंगली तंग मत करो। ये नहीं है कि कोई एक सीधा इसका पीछा पकड़ के आप बैठ गए, आप ये नहीं देख रहे आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पीछे क्या रहा है, ये चीज। तो आजकल दुनिया की हालत ये है कि जो कमजोर दिखता है उसको दबा लो, उसको रीजन रखो, अपने ना देखो। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी जिंदगी में बदलाव हो, बदलाव तो होगा। इतना कुछ जिंदगी में ट्विस्ट हो रहा है। गुरुजी ने कहा है कि अभी तो 360 डिग्री तेरी जिंदगी 2 महीने में बिल्कुल घूमेगी, बिल्कुल परिस्थितियां अलग हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी, विपरीत होंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ जो भी हो अच्छे के लिए हो, बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़े लिखे कामयाब हो, मैं घर बार अच्छे से रख पाऊँ, और हमें भी अपनी जिंदगी में हर चीज की अथॉरिटी ऐसे मिले कि हम उसको संभालना सीखें। और ऐसे खाली हाथ तो बिना करियर बनाए ऐसे डेली लाइफ ठीक नहीं है। बच्चे पालना, घर का काम, ये तो औरत का फर्ज होता है, लेकिन उस औरत के फर्ज को भी भारी कर दो और उसका करियर भी जीरो कर दो, फिर उसको प्रेशराइज करो कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ये तो गलत है। तो गुरुजी इज डूइंग एवरीथिंग, सॉल्विंग एवरीथिंग। आई एम कीनली वेटिंग, आई एम ईगर टू नो वेयर विल आई परफॉर्म माई ड्यूटीज, हाउ विल आई डू। बाकी लिटिल जो सेवा गुरुजी जिस लायक समझते हैं वो तो देते हैं, तो वो मैं अपने आप करती हूँ जब गुरुजी उसको भेजते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम गेटिंग दीज अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है बहुत ब्लेस हूँ, कोई अच्छे कर्म थे
जो मेरे सिर पे गुरुजी का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरीके के षड्यंत्र मैं देख रही हूँ, किस तरीके के कर्म मुझसे हो गए होंगे जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं कि वो कितने बुरे कर्म थे। और वाक़ई वो कट रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ कभी भी आप लोगों की परिस्थिति आए तो सबसे पहले ये सोचें ये कितनी वर्स्ट होती है अगर हम गुरुजी को नहीं जानते हो तो, और हमसे ऐसा हुआ क्या है? जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, हमसे ऐसा क्या हुआ है? आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, बिलीव मी। लोग घबरा के कहते हैं हम गुरुजी आए हैं और गुरुजी हम तो प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हो रही। प्रॉब्लम आपकी खुद के कर्मास की है, अगर वो नहीं होते तो कुछ और वर्स्ट होता। ये चीज़ अगर बंदा सोचे तो वो चीज़ों का हल जाने, और आगे जैसे-जैसे मिरेकल्स होते हैं, जैसे-जैसे चीज़ें होती हैं, मैं शेयर करूँगी। गुरुजी के पास जाने के बाद कोई इतनी ऐसे रिलीफ़ आपको प्रॉब्लम से नहीं दे सकता, जो वहाँ जाने के बाद आपको फ़ील होती है। एकदम सूद माइंड। एक बार आप गुरुजी पे यकीन करके उनके कहने पे चलते हो, तो यू विल फाइंड योर माइंड सूद इन सच अ वे दैट नोबडी एल्स कैन डू। प्रॉब्लम्स हैं, सफ़रिंग भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सब्र और यकीन है कि हल कर देंगे गुरुजी। सबसे पहले मैं हेल्थ माँगती हूँ अपनी, अपने बच्चों की। दूसरा, अच्छे घर के हालात इस तरीके से सुकून से खाए-पिए, पढ़े-लिखे बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बाकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने हैं, वो इतने तरीके से, इतनी सहजता से, इतने तमीज़ तरीके से आएँ कि खुशी हो ज़िंदगी में बदलाव देख के। क्योंकि बुरा रिस्क में फटकार खा के, बेइज़्ज़ती करा के कौन जीना चाहता है? अरे अपने माँ-बाप की इज़्ज़त क जहाँ पर होती है, अपनी पूजा-पाठ की इज़्ज़त होती है, बसेरा वहीं होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये शुक्राना है कि 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम है, तो मेरी दवाई चालू थी होम्योपैथी की, तो मुझे 2 दिन से काफ़ी दर्द था, इतना दर्द था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आज तो आज तो मेरे को इतना दर्द हो रहा था संगत जी। आज बुधवार के दिन है ना, बहुत दर्द हो रहा था, मैं उठ भी नहीं सकती। आज आमोशा का दिन भी था। बोलते हैं ना कई लोग जा तंत्र मंत्र करते हैं तो उस दिन उन लोग को ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मुझे भी हो रहा था और मेरे बेटे को भी हो रहा था। तो मेरा बेटा बोला था रात को कि मंदिर जाएंगे कल। मैं बोले हाँ ठीक है। तो मेरे को ताकत ही नहीं थी संगत जी। और कल रात से गुरुपा का छोटा बटरफ्लाई मेरे घर में घूम रहा था, मेरा बेटा ने बोला। और आज जब मैं शाम को आई मंदिर से जाकर, तभी भी मेरे किचन में पूरा बटरफ्लाई घूम रहा था। मैं बोली गुरुपा आजकल तो आप दर्शन देते नहीं, ना गुलाबों की खुशबू ना बटरफ्लाई, कुछ नहीं, आप नाराज़ हुए क्या? तो संगत जी मुझे एक मैसेज में ऐसा आया कि गुरुपा के वो फ़ोटो के साथ में थे, वो अंकल जी हैं। पहले तो वो बहुत डराते हैं, तो मैं इतना डर गई थी उस दिन, मैं बीमार पड़ गई थी। उन्होंने डायरेक्ट ऐसे मैसेज में बोला था तुम्हारे घर का अपना कोई गुजर जाएगा। तो मैं संगत जी ने इतना डर गई, मैंने संगत को भी बोला। अभी मुझे कैसा मैसेज वगैरह करने नहीं आता है ना संगत जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वही अंकल का सेम वैसे ही फ़ोटो गुरुपा का था, और उसमें बताया कि तुम मेरे लिए कड़ा प्रसाद नहीं बनाती तो तुम्हारे घर से मैं चला जाऊंगा, ऐसे भी मैसेज में डाला था। तो मैं बोली ये ऐसे क्यों डालती है अंकल जी? से गुरुपा का जितना भी मैंने सत्संग सुना है, कभी गुरुपा के मुँह से ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी, पुराने संगत से या नई संगत से। पता नहीं, फिर मैं सोचा कि मैं मेरे बेटे को बोलूँ, मगर वो तो क्या अभी वो कंप्लीट वगैरह नहीं करता है। और मेरी बहन की बेटी आई थी, बस वो मैंने डाला तो भी मुझे समझ में नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता है ना संगत जी, तो इसके लिए गड़बड़। तो संगत जी क्या हुआ, आज दोपहर को मैं सुबह से सोई सोई, फिर पता नहीं मेरे मन में आया, मुझे भूख भी लगी थी, मैं दही खाई, सुबह नाश्ता करी थी, 3 चपातियाँ था वही चाय में
खाए, क्योंकि मेरे में ताकत ही नहीं था संगत जी, इतनी ना दर्द था, चक्कर आ रहा था, और ऐसे उठने की भी ताकत नहीं मिली गुरुपा। और मैं यीशु मसीह दोनों को प्रार्थना कर रही थी, मुझे शक्ति ताकत दो, शक्ति ताकत दो, मुझे उठना है, मुझे मंदिर कहीं जाना है, बहुत दिन हो गया मैं मंदिर नहीं जा पा रही, ये दर्द की वजह से। प्लीज़ प्लीज़ करके मैं प्रार्थना कर रही थी संगत जी। तो क्या हुआ, दोपहर को फिर अचानक तो मेरे मन में ऐसे आया, फिर उसमें आया कि कुछ तो भोग लगाना चाहिए गुरुपा को। फिर मैंने उठ के मैंने शीरा बनाया, जैसे तैसे शीरा बना के गुरुपा को ये भोग लगाया। चाय प्रसाद तो सुबह ही दिया था, मैं काला चाय पीती हूँ। और फिर उस समय फिर मैंने गुरुपा को यहाँ रखा, मैंने गुरुपा अभी इसी को एक स्वीकार करो कि बेटे को माफ़ करो, क्योंकि मुझे में इतनी ताकत नहीं है। तो मैं वो शीरा खा के, दही खा के मैं सो गई संगत जी। फिर मैंने ये 2-3 सत्संग मैंने सुना, उसमें अच्छे अच्छे थे, कई कैंसर के भी थे, कई ब्लैक मैजिक के थे। तो वो ब्लैक मैजिक के थे, कोई आंटी जी बोल रही थी उनके कोई अपने घर वाले थे, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो गुरुपा भी वही बोल रहे थे गए मैसेज में कि तुम्हारे जो अपने ही है और तुम्हारी नेबर भी है बाजू में, वो भी तुम्हारे ऊपर फिर से शुरू कर दी। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को उनके बारे में गलत सोचा। हाँ, मेरा उनका झगड़ा हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांगा तो मैं भूल गई, अभी मेरा उनका क्या कहना देना। फिर भी वो फिर से कर रही, मेरे गुरुपा देखो अब मैं तो थक चुकी हूँ, बहुत सारे मंदिर मंज सब कुछ में आपने जो जो बोला मैंने सब किया, अब मेरे में ताकत नहीं है, अभी जो भी करना है आपको करना है, बस आपकी बेटी के लिए आपको करना है। मैं आपकी बेटी थक चुकी, अभी मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, कुछ भी मैं नहीं करूँ। फिर वो आंटी जी बोल रही थी कि 4 ऐसे बत्ती में वो 4 तरफ दिया जलाओ दरवाज़ा के सामने, उसमें 2 लौंग डालो, फिर मंदिर जाओ। मैंने सबका दर्शन लिया, उन्होंने लड्डू बिड्डू प्रसाद चढ़ाया था। मैंने संगत जी फिर मैं यहाँ से मेरे घर से पानी का बोतल ली, थोड़ा सा हाथ में गुड़ लिया, फिर मैंने वहाँ पर बरगद के पेड़ के इधर थोड़ा साईं बाबा का वहाँ भी एक फ़ोटो लगा है दूसरी, वहाँ भी थोड़ा सा गुड़ डाला। मैंने कहा साईं बाबा जी मुझे माफ़ करना, आपकी बेटी कुछ भी बना के नहीं ला सकती। फिर वो मैंने उमंगी लोगों से भी मैंने माफ़ी मांगा, कुछ गलती हो तो माफ़ करो, गुड़ को खा लो, अब मेरे घर में आओ। फिर वहाँ से मैं मंदिर गई संगत जी, अच्छे से मेरे दर्शन हुए। कृपा के इधर पहला मैंने जल चढ़ाया, फिर मैंने दूध चढ़ाया, फिर मैंने बेल पत्र सब चढ़ाया, फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर उसके बाद साईं बाबा का दर्शन लिया, फिर शनिदेव महाराज का मैंने दर्शन लिया, फिर गणपति जी का, शीतला माता, फिर विठल रुक्मिणी, फिर शनिदेव, और फिर कृष्ण राधा जी का, फिर काली माता और अम्बे माता का भी मंदिर है बाजू बाजू, सबका मैंने दर्शन लिया संगत जी। आज मुझे अच्छा लगा बहुत। तो मैं वहाँ से आई, फिर मैंने वहाँ पूछा वो मंदिर वाले से, आज कुछ है क्या? वो बोलते आपको मालूम नहीं आज अमावस्या है। मैंने कहा अरे बाप रे, तभी मेरे बेटे की हालत हो गई। तब मुझे समझ में आया, गुरुपा ने जैसा तैसा, मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा आप मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो, आज आप ही मुझे मंदिर की सब कुछ। और अच्छे से गुरुपा ने मेरे दर्शन करे संगत जी। आज सब अच्छे लोग मिले और इतना शोर शराबा भी नहीं था, और सब लोग अच्छे से दर्शन वगैरह किया मैंने। फिर वहाँ से मैंने आया, मेरे को गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेसिंग दिए। दर्शन मतलब आने के समय में एक वाइट कपड़े में एक आंटी जी आ रही थी, पूरे वाइट चोले में, तो मैंने उसको देख के मेरी तरफ हंसने लगी, तो मैंने कहा ये तो गुरुपा ही है, बोले थे मैं दर्शन दूंगा, तो मैं खुश हो गई थी। फिर मुझे वो पंख भी दिखाई दिया कबूतर के, उधर भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिया। संगत जी मैं बता नहीं सकती, आज मैं इतना डर गई थी, पता नहीं मुझे कुछ होने वाला है क्या, तो भी मुझे गुरुपा ने संभाला। फिर मैंने वो जल प्रसाद वो दवाई के अंदर मिक्स कर करके मैं पी रही थी, चंदन का टिक्का लगाया। फिर मुझे मंदिर जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा। फिर घर पे आके मैं दरवाजे के सामने वो चारों तरफ वो दिया डाल के मैंने चारों मुँह उसमें दिया जलाया, फिर तुलसी माँ के सामने एक दिया जलाया गुरुपा के इधर। फिर मैंने थोड़े से ही मंत्र जाप किया,
और फिर मैं थोड़ा बैठ के चाय भी पिए, चक्कर आ रहे थे संगत जी मुझे। फिर मुझे मेरा चर्च का मीटिंग भी था जूम पे, फिर उसमें भी मुझे बैठना पड़ा। चालू रख के मैं ऐसे ही खाना बना के सुन रही थी मोबाइल पे। और संगत जी में बताती आज गुरु का नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरे बेटे का मेरा। फिर शाम को आके उसके सर से भी एक नींबू उतार के मैंने जला के बाहर फेंक दिया। फिर रोज़ गुरुपा जैसे बोले, रोज़ वो कपूर का मैं घर में जलाती, पूरे घर में धुआं देती। फिर संगत जी एक मैसेज में आंटी जी बोली थी कि बुधवार के बुधवार या गुरुवार के दिन बोले थे एक गुलाब लाना है, 5 कपूर की टिकिया लेने हैं, 5 लौंग लेने हैं और 5 कड़ी पत्ते लेने हैं। तो इनको पूरा इधर मंदिर में रख के उनको जलाना है, फिर पूरा घर में बत्ती देना है, मतलब धुआं देना है पूरा घर में, उसको जलाना है। फिर बाद में उसका जो भी बचा कुचा वो हम उसको पानी में बहा देंगे ऐसे। तो ये भी वो मैसेज में आया था। फिर मुझे मैसेज में आया और एक मैसेज में आया था कि तुम्हें घर ब्लेस कर दिए है, और संगत जी गाड़ी बंगला सब कुछ ब्लेस किया बेटा, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। तो भी बुरे लोगों से मैं जितने भी तुझे तकलीफ दे रहे उन सबको मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ। अब तू चिंता ना कर, अब तू शिव की बेटी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, कोई कुछ भी कर ले, अब देख तेरे गुरुपा का खेल अब मैं बताऊँगा उन्हें क्या होता है। तो ऐसे करके मैसेज में आया था। फिर और दूसरी बात गुरुपा ने बोला था ये घर तुम खाली करके रेंट पे दे दो, कहीं और चले जाओ। मगर संगत जी कैसे है ना, अबे हाथों में पैसे नहीं, हम ये घर खाली करके अबे हमारे पास वो किराया उसके लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो इसका पता नहीं कब किराया आएगा, तब तक तो हमारे हाथों में नहीं तो भी 1 लाख तो भी चाहिए। हम इतना सारा सामान लेके दूसरे घर में शिफ्ट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है संगत जी। पैसे की वजह से हम इधर ही मजबूरी में ही घर में रहते हम लोग। फिर गुरुपा ने बोला इसको बेचो मत, रेंट पे दे दो, तुम कहीं दूसरे रेंट पे चले जाओ। और मैं रेंट पे इसलिए नहीं जाना चाहती संगत जी, इतने सारे सामान उठा हुए, मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं, मैं अकेली इस उम्र में नहीं हैंडल कर सकती। वही मैं गुरुपा को बोल रही, गुरुपा ऐसा मुझे कुछ करो या मेरे दुकान का कोई अच्छा गिराक लेके आओ, ताकि मैं बेच के 1 BHK के दूसरी जगह घर ले लूँ, फिर मैं इसको रेंट पे दे दूँ, ताकि इसका अच्छा किराया आएगा मुझे। तो इसी इसमें मैं बैठी हूँ संगत जी, फिर भी लोग इसके ऊपर को तंत्र मंत्र करते जा रहे। क्या करूँ, फिर भी मुझे गुरुपा पे भरोसा है। गुरुपा ने आज मेरे बेटे की मेरी दोनों की फिर से हमें बख्श दिया, हमें आने तो पता नहीं क्या होता। आज हम दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, मेरी तो 4-5 दिन से ही ख़राब थी। पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं संगत जी, मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत गुस्सा आता है। इसके लिए कभी कभी वो लोग सामने आते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर क्या करूँ, गुरुपा ने मैंने बोला है, मैंने माफ़ कर दिया, तो फिर मैं उस चीज़ को सोचती नहीं, मैंने छोड़ दिया है। आज गुरुपा है करके आज मेरा बेटा हम दोनों जिंदा, आज हम खा रहे पी रहे हम जी रहे, और गुरुपा मेरे घर को चला रहे संगत जी। मैं क्या बताऊँ आपको, बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना था। और बटरफ्लाई ने पूरे घर में मेरे राउंड मारे कल से मेरे घर पे, क्योंकि गुरुपा को मालूम था माँ बेटे हम दोनों बीमार हैं। गुरुपा के सिवा हमारा कोई नहीं संगत जी, वही हमारे पिता वही हमारे माता है, तो उन्होंने हमें संभाल लिया। मैं उनको कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। वही मेरा शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने बोला करके मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अभी भी ठीक नहीं मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, ताकि उसको जल्द से जल्द जॉब मिले और हम जल्दी इससे बाहर निकल आए। और इधर ही मैं विराम लेना चाहती हूँ, कल की तैयारी के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती जय हो तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी, जय अंकल जी, जिन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना है जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरु जी की बेटी किसी कारण अपना नाम और जगह नहीं बता सकती, प्लीज मुझे माफ करना जी। वैसे तो मैं भोले बाबा की बहुत सालों से भोले बाबा को मानती हूँ, और अब 2024 में मेरे पिता गुरुपाद जी ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा है। मेरे ऊपर गुरुपाद की इतनी मेहर होती आ रही है कि मेरा रोम रोम, मेरा एक एक श्वास गुरुपाद का कर्जा ही है। बेटे के लिए, बेटी के लिए, जो जो मेरे मन में दुविधा थी, जो जो मेरे मन में सवाल थे, वो मेरे बिना बोले ही मेरे गुरुपा ने मुझे बताए, और मेरे बच्चों की जिंदगी में जो जो परेशानियां थी वो सब दूर की। बट जो जो बात, जो मुश्किल मुझे आती है, जो परेशानी आती है, मेरे बिना बोले ही गुरुपा ठीक कर देते हैं। और मैं वैसे धार्मिक किस्म की हूँ। अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए बहुत बहुत जगह पर माथे रगड़े, पर संगत जी कहीं से भी मुझे दया की भीख नहीं मिली। पर जब से मैंने गुरु पाक के चरणों से मैं जुड़ी हूँ, तब से गुरु पाक जी ने मुझे सुना, मेरा हर दुख सुना, मेरी हर परेशानी सुनी, और वो भी बिना मेरे बोले हुए। इस वक्त मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरे सब रिश्ते गुरु पास ही हैं। वो ठीक है कि मेरे धीरे धीरे मेरे बच्चों की जिंदगी की परेशानियां गुरु पा ठीक कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनको सेट कर रहे हैं। और इसके लिए मेरा रोम रोम, मेरा एक एक श्वास गुरुपाद जी का कर्जदार है। उनकी जितनी मेरे ऊपर रहमतें हैं, उनका मैं कभी भी जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम मैं नहीं कर सकती। सुनती हूँ और लोगों से कि किसी संगत को कबूतर के दर्शन हुए, किसी संगत को बटरफ्लाई के, किसी संगत के गुरुपाद ड्रीम में आए, किसी को उनकी स्मेल आई, खुशबू आई। संगत जी, कबूतर तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन बटरफ्लाई कभी भी मुझे नजर नहीं आए। गुरुपा कभी भी मेरे ड्रीम में नहीं आए। गुरुपा की खुशबू भी कभी मुझे नहीं आई। पर मैं जब भी किसी जगह पर किसी वक्त भी जाती हूँ, तो गुरु जी को अपने साथ ही महसूस करती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, मेरे गुरुपा की नजर मेरे ऊपर है, मेरा रक्षा कवच मेरे साथ है, उनका मेहर भरा हाथ मेरे सर के ऊपर है। बहुत खुश होती हूँ, भगवान का करोड़ों दफा शुक्र करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों की धूल समझकर मुझे अपने साथ रखा। संगत जी, मेरी शादी को 48 ईयर्स हो चुके हैं। शुरू से ही मेरे हस्बैंड अंकल बहुत गुस्से वाला स्वभाव उनका रहा है। हर दफा यही सोचा कि अपने प्यार से, अपनी सेवा से इनकी नेचर को ठीक कर दूंगी।
हर दफा यही इंतजार करती रही कि जितना मर्जी गुस्से वाला कोई भी इंसान हो, अपनी ढलती उम्र में, मीन्स 50 साल की उम्र तक हर इंसान का गुस्सा काम होना शुरू हो जाता है और वो बदल जाते हैं। गुरुपा, मेरी किस्मत में वो दिन कब आएगा जब मैं सही तरीके से अपनी जिंदगी को खुशनुमा जिंदगी कह सकूंगी। मैं उस अंकल के नजदीक हूँ तब भी डरती हूँ, हजारों मील दूर बैठी हूँ तब भी मैं डरती रहती हूँ। डर डर कर मैंने अपनी सारी उम्र बिता दी है। गुरुपा, मेरी आपके आगे अरदास है गुरुपा, और मेरी संगत जी के आगे बेनती है कि मेरे लिए अरदास करें। मैं भी जिंदगी में कभी ऐसे दिन देख सकूं जिसमें पति अंकल के गुस्से का कोई डर ना हो। मेरी जिंदगी में बिना किसी गलत काम किए हुए इतना कमजोर पड़ जाना और इतना डरना ना हो। मैं भी गुरु पास जिंदगी की खुशियां देखना चाहती हूँ। कोई भी खुशी सदैवी नहीं होती, पर कम से कम दिल दिमाग में शांति तो होती है ना। मुझे वो भी नहीं मिले। गुरुपा, कब आपकी नजर मेरी इस पर जाएंगे। मैं इंतजार ही करती रही हूँ सारी उम्र कि कब मेरी जिंदगी में वो दिन आएंगे। अब तो इतनी उम्र हो गई है, छोड़कर भी नहीं जा सकती। संगत जी, माफ करना प्लीज, आपके आगे मैं ऐसी बात कर रही हूँ, पर मेरे से और सहा नहीं जाता। आपसे हाथ जोड़कर बेनती है, प्लीज प्लीज मेरे लिए गुरुपा के आगे अरदास करना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी अंकल जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर करना है। भगवान आप सबको बहुत ब्लेस करे, गुरु बाप सबको बहुत ब्लेस करे। जो आंटी अंकल मेरा शुक्राना शेयर करेंगे उनको भी गुरु बाप बहुत बहुत ब्लेस करे। अगर मेरे बोलने से कुछ गलत बोला गया हो तो संगत जी, गुरुपा जी, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पहले ही पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हुए हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जिंदगी खत्म होने को आई लेकिन मेरे कर्म नहीं खत्म हुए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी अंकल जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी की आज्ञा से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो मेरे गुरुपा का परिवार है उनकी तरफ से, गुरुपा आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरें करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। संगत जी, मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे गुरुपा कितनी कृपा करते हैं। मैं संगत जी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहरें बहुत ज्यादा बरसती हैं, बहुत बरसती हैं संगत जी, सुबह से शाम तक। पल पल मुझे उनके साथ होने का आभास होता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। क्यों डरती है, क्यों चिंता करती है? कुछ अच्छा होगा, बड़ा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे लिए तो संगत जी सबसे बड़ा तोहफा, सच बताऊं तो मेरे गुरुपा है, जो मेरे जीवन में आई, खुशियां और बहारें लाई, दुख संकट को दूर किया और मुझे खुशियां दी, मेरे परिवार को खुशियां दी, जीवन दान दिया मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को। मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। मुझे किस किस संकटों मुसीबतों से बचाया और बचा रहे हैं, ये मेरे गुरुपा जानते हैं। संगत जी, आज मैं अपने आप को, आपको पता है मेरी सर्जरी हुई है, बस 2-3 दिन रह गए जिसको रिमूव करने के, लेकिन आज मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। उसमें भी मेरे गुरुपा की कृपा है, आशीर्वाद है, ढेरों ब्लेसिंग्स हैं। पल पल साथ रहते हैं और ब्लेस करते हैं और दुख तकलीफों को दूर करते हैं। संगत जी, मुझे आज सत्संग सुनवाया कि तेरे पति पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया हुआ है और ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो इतना ज़्यादा किया हुआ है कि उतर नहीं रहा अभी तक। और दूसरा, आज एक और सत्संग था कि कोई बगलामुखी मंत्र से या तंत्र से, मैं नहीं जानती, कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी भेज रहा है। तो गुरुपा, मैं आपके आगे ये अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये सब आपने देखना है गुरुपा। मैं नहीं जानती ब्लैक मैजिक क्या है, क्या नहीं है, इन सब को आप ही देखेंगे गुरुपा। जब आप हम पर कृपा कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप देखो, आपका काम जाने। अब मुझे डर नहीं लगता संगत जी, क्योंकि हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ है। वो हमें हर इस संकट से बचाएंगे,
और बचा रहे हैं संगत जी। मुझे देखिए ना कैसे निकाल के ले आए, हॉस्पिटल गए, साथ गए, प्यार से लेके आए और अब पूरा ठीक कर रहे हैं। ये गुरुपा की कृपा और मेहर नहीं तो और क्या है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे नहीं पता इन एक्टिविटी का और कुछ किसी चीज़ का, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। उनकी मेहरें बेहद बरस रही हैं। गुरुपा अपनी रजा में राजी रखना, जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं इतना कहती हूँ गुरुपा, अरदास करती हूँ कि बस अपना रजा में राजी रखना, मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सही राह दिखाना, मेरी मंजिल दिखाना। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, कुछ नहीं पता। आप कृपा कीजिए, कृपा निदान, कृपा कीजिए, सही राह दिखाइए, सही राह दिखाइए गुरुपा। जिस तरह आपने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी आप ही पहुँचाएंगे। जिस तरह आपने बाँह पकड़ के मुझे चलाया है, बस आप ऐसे ही चलाते रहिएगा। आप कहते हो गुरुपा तू आगे बढ़, मैं साथ हूँ, मैं समझती हूँ गुरुपा आप साथ हैं, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता गुरुजी, आप जानते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, नहीं दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। बस इतना विश्वास है गुरुजी आप पर, आप ही जो करेंगे, कराएंगे, चलाएंगे। बस आप कृपा कीजिएगा, अपना हाथ मुझ पर रखिएगा, अपना साथ रखिएगा और कभी मन से भटको ना, अच्छे कर्म करो, मन से, वचन से, कर्मों से, वाणी से, सब अच्छा ही अच्छा करूं, अच्छा ही अच्छा करूंगा गुरुपा। बोलते टाइम अगर कुछ गलत निकले तो वाणी को विराम लगा दीजिए, हाथ से अगर कुछ गलत होने लगे तो हाथों को रोक दीजिए गुरुपा। मुझे अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है और मेरा विश्वास सदा बना रहे आप पर, ये प्रार्थना करती हूँ आपसे। और कृपा कीजिए मेरे गुरुपा, दया कीजिए, बस अपने चरनी शरनी लगाई दीजिए, अपने से कभी दूर मत करना। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, हम नहीं कुछ समझते, बहुत गलतियां करते हैं। हमारी गलतियों को माफ करना, हमारे पापों को दूर करना, कष्टों को दूर करना गुरुपा। मेरे और ये पूरे परिवार को क्षमा करना, क्षमा करना, कृपा करना, क्षमा करना गुरुपा। जिस तरह आप हम पर कृपा कर रहे हैं उसी तरह सारी संगत ते करना, सब ते कृपा करना, सर्वत दा भला करना, सब दा कल्याण करना, सब दे दुख कष्ट दूर करना, सब ਨੂੰ निरोगी काया देना, हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करना, सब ਨੂੰ दुख तकलीफों तो कढ़ना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चे सही राह ते चलन गुरुपा। बस जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। अंकल आंटी जी प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर करना, मेरे गुरुपा का शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है। गुरुपा हम नादान बच्चे हैं, हम कुछ भी मांगते हैं, लेकिन आप वही देना जो हमारे लिए अच्छा हो। बस इतनी कृपा करना गुरुपा, हमें माफ़ करना, सच में हमें माफ़ करना। मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ जब मेरी गुरुपा की कृपा हुई मैं ज़रूर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मुझे मैसेज भी आए शुक्राने के लिए, और टेलीपैथी के जरिए उन्होंने मुझसे बहुत सारे काम करवाए आज घर में। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि हे मेरे गुरु महाराज, सबकी रक्षा करो, संगत का भला करो। जो भी संगत आपके सरेंडर हो चुके हैं उन्हें सही रास्ता वो दिखाएंगे ही, और ऐसे ही उन्हें भी समझाएं कि हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं आड़ी टेढ़ी जिनकी वजह से नेगेटिविटी होती है। मेरे पास बेड के लिए आ रहे थे कि तेरे बेड के नीचे कुछ है, बेड में कुछ है, बेड में, तो मैंने आज बेड की सफाई की अच्छे से, हटा के उनको कई सारे धागों के गुच्छे, नीले पीले बिंदियाँ, जो स्टिकर वाली बिंदी होती हैं वो, जैसे अपन बेड किसी पत्थर पे या ईंट पे रख देते हैं ना थोड़ा ऊंचाई के लिए, तो ईंटों में निकली बिंदियाँ। दोनों बेडों में 2 अलग सी कीलें जो कोने में सिर्फ फिट की गई थी ना, मतलब जो ठुकी हुई कीलें होती हैं वो निकलती नहीं है, लेकिन जो ऐसे ही चिपका दी हूँ, साइड से रख दी हूँ, तो वो निकल गई अलग से। तो 2-3 कीलें भी निकली बारीक वाली छोटी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने ये सब चीज़ें घर से बाहर निकलवाई आज। धागे वागे, बाल के गुच्छे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गंदगी में निकली होंगी, कुछ मुझे दिखी हैं, कुछ जिन्हें मैं नहीं देख पाई शायद। ब्लैक कलर की मोती जो मंगलसूत्र में रहते हैं, वैसे रेड कलर का मोती, ब्लैक कलर का मोती, वाइट नग, तो ये सारी चीज़ें भी निकली उसमें सफाई के दौरान। तो मेरा सभी संगत से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर गुरुजी के इस तरह मैसेज आए कि तुम पे संकट है, ऐसा कुछ है, फिर वो कुछ कराते हैं सफाई वगैरह, तो वो चीज़ साफ करके एक बार देख लो, वो ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें आज अपने घर से हटाई, किचन की सफाई की, किचन के नीचे, प्लेटफॉर्म के नीचे वहाँ भी सफाई की, कबूतर वगैरह के पंख वंख पता नहीं क्या क्या गंदगी थी काफ़ी सारी, तो वो हटाई, सफाइयाँ करी। और घर भी अब बेड साफ हो गए हैं, गद्दे वद्दे सब झड़ा के पूरा बेड, इतनी सारी गंदगी मिट्टी वगैरह निकली सारी हटा के बेड की मैंने पोजीशन भी चेंज कर दी कि क्या पता कोई चीज़ें ऐसी होती हैं। बेड में कीले लगा के रखी हैं बताओ, क्योंकि पहले मैं बेड यूज़ नहीं करती थी, मेरी जेठानी वगैरह यूज़ करती थी। अब उन लोगों ने ये काम कब किए पता नहीं, लेकिन वो तंत्र विद्या वशीकरण वगैरह करती हैं। मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं बिल्कुल साफ। इनकी फैमिलीज ये सारी चीज़ें करके मेरे हस्बैंड का माइंड मेरी तरफ से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मुझे यहाँ से बर्बाद करना चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए, हम लोग हस्बैंड पर हावी हो जाए। फिर वो उन्हीं की कही बातें मानते हैं वैसे भी, और समझ नहीं आता क्यों, लेकिन क्या उन लोगों के द्वारा दी गई चीज़ें होती हैं ना, तो उन चीज़ों से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है कि वो जो भी करती हैं वो सारा सक्सेस हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी महाराज अब उनको सक्सेस मत होने देना। तो मेरी लाइफ के 10 साल बर्बाद कर दिए उन लोगों ने। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बीमारियां भेजती हैं, तांत्रिकों के पास जाती हैं। शुरू से मेरी शादी के टाइम से ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं। मुझे कहते हैं तू उन्हें माफ़ कर और आगे बढ़ अपनी ज़िंदगी में, बहुत काम है तेरे लिए। तो गुरुजी मुझे तो कोई काम दीजिए कि जिससे मैं मेरा माइंड इन सब चीज़ों पर जाए ही ना। ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी होता है माँ काली से बढ़ के नहीं होता। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं माँ काली के कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा। और अपनी पूजा मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी बता रही थी
कि अपनी पूजा पाठ को हमें डिले नहीं करना चाहिए और उसे बराबर करना चाहिए। जो रूटीन बना हुआ है ना, चाहे किसी भी समय का, उस समय करो, लेकिन अपनी पूजा पाठ ना छोड़ो। अपने घर में पीली सरसों जलाओ कपूर के साथ में। नेगेटिविटी दूर होती है। इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने घर का ऑरा भी सही कर सकते हैं। कल अमावस्या की रात थी और रात में इतनी भयंकर मुझे सीने पर भार महसूस हुआ और इतना मतलब मैंने मंत्र जाप किया फिर गुरु जी का, और गुरु जी ने ही मुझे बचाया। मुझे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, किसी के गाना गाने की आवाज़ आ रही थी, किसी की बातचीत करने की कि कोई जेंट्स है और वो गाना गा रहा है, और मेरे हस्बैंड है नहीं है, वो बाहर गए। मेरी कल रात को मुझे, देखो, बच्चों के साथ अकेले तो डर तो लगता ही है। हालांकि मुझे पता था कि मेरे गुरुजी साथ हैं और मेरा कोई कितने भी कुछ भी, कोई आत्मा है, रूह है, जो भी है, XYZ, तुम गाने गाओ या जो भी करो, ये वो तुम्हारी ज़िंदगी भी अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग है। और जिसके पास हमें सबको जाना, नारायण के चरण है वो, हमें सबको नारायण में ही समाहित होना है। श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इस तरह की कोई निगेटिव आत्मा है जो इस तरह से भटक रही है, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनके लिए द्वार खोलें, वो इस तरह से भटके ना, मेरे घर के आसपास का और अच्छा हो जाए भगवान। मैंने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया है, सत्यनारायण भगवान के ही शरण में चल के, और मैं सत्य पर ही टिकी हूँ। बेशक मुझे थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, पर मैं अपने सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगी। सत्यनारायण भगवान, मैं क्षमा मांगती हूँ अपने पितरों से और भी गुरु जी से, भगवान से भी, भगवान शिव से भी, भगवान गणेश जी से भी, मेरी मैया से भी, कि अगर भूलवश मुझे कोई गलती हो गई हो मुझसे, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे बस अपने रास्ते पर चलाइए। मैं शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे, आप न्याय के देवता हैं, बस मुझसे ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए कि जिससे कोई किसी को भी बुरा लगे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर इस तरीके, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो कुछ, या उस वजह से कोई हमारे पीछे पड़े, या घर के लोग हम शादी के टाइम से कर रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो लोग, और उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदान करें महाराज उन्हें, और जिससे कि वो इस तरह के चंगुल से हट के वो भी अपना अच्छा। मैं ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी घर में हावी हो रही है। तो मैं गुरु जी से कहना चाहूँगी कि इस नेगेटिविटी को अब हटाइए। बहुत समय हो गया, मैं अब नहीं झेल पा रही हूँ गुरु जी, बस बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। गुरु जी प्लीज़ अब उन लोगों को भी थोड़ा सा कुछ करो कि हाँ, उन्हें भी तो पता चले कि रुके हैं, अब बस वो लोग थम जाएं। मैं यही चाहती हूँ, कैसे भी चाहे उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे से रहें, अच्छा सोचें और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। पर क्या कहते हैं ना कि 10 झूठों में एक ईमानदार फंस जाए तो बेचारे उस ईमानदार को ही हटा के फेंक देते हैं। वही चीज़ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ और आप मेरे साथ हो। मुझे पता है, मैसेज भी आते हैं और आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, मुझे पता है आप मेरी कितनी सारी परेशानियों में मेरे साथ खड़े हो गुरुजी। मेरी परेशानियों को, कष्टों को अपने ऊपर लेती हो। मैं इस शुक्राने को यहीं विराम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा शुक्राना सत्संग मतलब पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। देखो ये भी 2 पार्ट में हो गया है, तो मैं जो भी ये शेयर करेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि बस ध्यान रखें इस चीज़ का। ये काफ़ी सारी नेगेटिविटी है, लेकिन गुरुबा मेरे साथ हैं बस, और मुझे यही चाहिए, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस गुरु जी का साथ चाहिए। वो मेरे साथ होंगे तो मेरे हस्बैंड का भी दिमाग सही रहेगा, सब कुछ चीज़ें ठीक कर देंगे वो। बस शुक्राना है मेरे मालिक आपका कि जो आप इतना, कौन करता है किसी के लिए, आज इतना हमें सतमार्ग पर चला रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो। और गलत रास्ते पे, पहले मैं भी नॉन वेज तो खैर नहीं खाती थी, एग वगैरह, लेकिन अब मेरा अंदर से ही मन हट गया है एग वगैरह और ये सारी चीज़ें घर में लाने का भी नहीं होता। तो गुरुजी अपने आप मन हटवाते हैं। मेरे पति अंकल की शराब की आदत बहुत कम हो गई है, और
इसी बात के लिए मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि वो जानते नहीं समझते नहीं, अभी जुड़ चुके हैं आपसे, आपकी संगत बन गए हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी नेगेटिविटी हावी होती है तो वो ब्रेसलेट वगैरह उतार के फेंक देते थे। और इस तरह से क्यों उनके घर के जो लोग बहुत कर रहा तांत्रिक विद्या जो होती है ना वो करवा रहे हैं, तो जैसे वो क्या बोलते हैं अपना जो प्रोटेक्शन हटा दें, तो प्रोटेक्शन क्या है, गुरु जी का स्वरूप है, और गुरु जी का स्वरूप ही हट जाएगा जब बॉडी पर से, तो अपने आप परेशान होंगे। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी भी सोच बदलें, और मेरे पति अंकल की रक्षा करें, वो बाहर रहते हैं, उनका काम है, उनकी भी रक्षा करिए, उनको भी सतमार्ग पर लाइए, अच्छे अच्छे दोस्त बनवाओ, उनकी अच्छी संगत करवाओ, जो बुरे लोग हैं उनसे दूर करवाइए उन्हें। शुक्राना शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका, मैं महाशिव का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। लाइफ है, लाइफ में तो चलता रहता है उतार चढ़ाव, जब तक उतार चढ़ाव ना हो तो जिंदगी जीने का भी क्या मजा है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, बस यही कहूंगी मैं। गुरु जी को साथ रखो, अपने आप जो नेगेटिव आपके लिए है ना, जो सारी नकारात्मक परिस्थितियां वो भी सकारात्मक में बदल जाती हैं उसी माहौल में, उसी जगह पे, और वो सिर्फ मेरे गुरु जी कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी सत्संग को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही इसी सहाय। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।